जो पढ़ाने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिमेट्री ब्रैकेट्स अपेंडेज और पोजीशन ऑफ द ओवरी। ओवरी के स्थान के आधार पर, रिप्रोडक्टिव प्रजनन अंग के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर फ्लावर को बांटा गया है भिन्न भिन्न भागों में। ठीक है। अब पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव, प्रजनन अंग के आधार पर फूल दो प्रकार के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इट कंटेन द बोथ ऑर्गन, स्टेमेन और कार्पेल। इसमें मेल और फीमेल यानी स्टेमेन और कार्पेल दोनों शामिल होते हैं। यूनिसेलुलर फ्लावर में इट कंटेन आइदर स्टेमेन और कार्पेल। इसमें या तो स्टेमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। अब दूसरा बेसिस है सिमेट्री के आधार पर। सिमेट्री यानी खंडन के आधार पर, इसके आधार पर फ्लावर तीन प्रकार के होते हैं, एसिमेट्री, रेडियली सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्री फ्लावर वो है जिसे हम दो इक्वल भागों में नहीं बांट सकते हैं। ऐसे फूल, ऐसे एसिमेट्रिकल फ्लावर को हम काना में देख सकते हैं। दूसरा जो है रेडियली सिमेट्रिकल वन, इट कैन बी डिवाइडेड, ये इसे दो भागों में बांटे जाते। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रेडियली हाफ, वो दो रेडियली हाफ में बांटा जाता है। ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। इस प्रकार के पुष्प मस्टर्ड और चीली के पौधे में देखा जा सकता है। तीसरा बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, इट कैन बी डिवाइडेड, यह जो पुष्प है दो भागों में, दो सिमिलर सामान्य भागों में बांटा जाता है। उस फूल को हम जाइगोनिमॉर्फिक कहते हैं। इस प्रकार के पुष्प हम मटर, पी और बीन सेम के पौधे में देख सकते हैं। तीसरा आधार है ऑन द ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी प्रकोष्ठ के आधार पर। किसी किसी फ्लावर में देखेंगे ब्रैकेट रहता है, यानी कि कैलिक्स द्वारा घिरा रहता है, उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। किसी किसी फ्लावर में कैलिक्स नहीं होता है, उसे इब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। और कोरोला के आधार पर यानी अपेंडेज के आधार पर फ्लावर जो है तीन प्रकार के होते हैं। किसी किसी में 3 गो पेटल्स पाए जाते हैं, इसलिए उस फ्लावर को ट्राइमेरस फ्लावर कहते हैं। और जिस फ्लावर में सेपल्स या पेटल्स 4 होते हैं उसे टेट्रामेरस कहते हैं। जिसमें सेपल और पेटल्स की संख्या 5 होती है उसे पेंटामेरस फ्लावर कहते हैं। स्टूडेंट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरी, थैलस पर हम देखते हैं फ्लावर के ओवरी का पोजीशन। अगर ओवरी पोजीशन सबसे ऊपर की ओर रहती है, अगर ऊपर और कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम में ओवरी का पोजीशन अगर ऊपर की ओर रहती है तो उसे सुपेरियर ओवरी फ्लावर कहते हैं। सुपेरियर ओवरी फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर भी कहते हैं। और यह इस प्रकार का फूल जो है सरसों के पौधा, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में देखने को मिलता है। दूसरा हाफ इंफेरियर ओवरी, यानी कि ओवरी के चारों तरफ आदर्श भाग जो है वो रिंग के तरफ लगे रहते हैं और सबका पोजीशन समान होता है। इस फ्लावर को हाफ इंफेरियर ओवरी फ्लावर कहते हैं और हाफ इंफेरियर ओवरी फ्लावर को पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं, जो कि प्लम, बैर में, रोज में और पिंच में देखने को मिलता है। तीसरा इंफेरियर ओवरी फ्लावर कहते हैं जब ओवरी का पोजीशन इंफेरियर होता है, यानी नीचे। कैलिक्स, कोरोला जो है वो ओवरी को ढक देती है और ऊपर की ओर चले जाती है, तो उसको इंफेरियर ओवरी फ्लावर कहते हैं। और इंफेरियर ओवरी फ्लावर को इपीगाइनस फ्लावर भी कहते हैं, जो कि हम गुआवा के फूल में यानी अमरूद के फूल में और कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा के फूल में देखने को मिलता है।